तो आइए देखते हैं आईपी मैथ में अगला क्वेश्चन क्या आया था। एक क्वेश्चन ये भी आया था, अ लेडी बोरोड 10,000 रुपीज ऑन 10% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब अगर बोला गया है कि 10% पर एनम है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मतलब वो 6 मंथ की ड्यूरेशन में कितना लग रहा होगा, जस्ट इसका आधा कितना हो जाएगा 10/2, मतलब 5% हो गया। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि उसने क्या किया, फर्स्ट ईयर में कितना है 5025 रुपीज पे कर दिया, बताओ सेकेंड ईयर में उसको कितना पे करना है, और उसके बाद दिया गया है कि उसके बाद उसका लोन खत्म हो जाएगा। तो पहले देखते हैं, अगर बात करते हैं कि पहले अमाउंट हमारा कितना था 10,000 रुपीज, मैंने कहा सपोज इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा वो 5% लगा, जिसकी वजह से इसका अमाउंट कितना इंक्रीज हो जाएगा, +500 हो जाएगा। तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 10,500। अब क्या हुआ, अगेन हाफ ईयरली में उसका इंटरेस्ट कितना लगा होगा, 5% ही लगा होगा। अब 5% लगने की वजह से उसका अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ होगा, 525 रुपीज इंक्रीज हो गया होगा। तो जो नया अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो टोटल हो जाएगा 11,025 रुपीज। अब बोला है क्वेश्चन में कि उसने कितना पे कर दिया 5,025, तो इसमें से हम लोग डिडक्ट कर देते हैं 5,025। तो हमारा अमाउंट कितना बचेगा, हमारा अमाउंट बचेगा 6,000 रुपीज। सो 6,000 रुपीज हमारे पेंडिंग है। अब देखते हैं सेकेंड ईयर में ये एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर ये कितना हो जाएगा। तो अगेन सेम प्रोसेस, 6,000 रुपीज था, कितना लगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगेन 5% लगा होगा, जिसकी वजह से इंक्रीमेंट कितना हुआ होगा 300 रुपीज का हुआ होगा, नया अमाउंट कितना हो गया होगा 6,300 हो गया होगा। अगेन 5% वो दोबारा से लगा होगा, अगर आखिरी हाफ एली में कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ होगा 315 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया होगा, इट विल बी 6615। तो 6615 रुपीज अगर वो पे कर देता है तो टोटल उसका जो लोन होगा वो खत्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 6615। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, चलिए हम लोग बना लेते हैं। मैंने कहा ये कोई हमारा सर्कल रहा और हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने ये कोई बना दिया ABCD। तो मैं इधर दे दिया ABCD। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, AB की लेंथ 15 है, ओके, CD की लेंथ कितनी है 24 है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया, BC की लेंथ कितनी है 20 दी गई है BC की लेंथ। और एक डायगनल है AC, उसकी लेंथ कितनी है, डायगनल है AC तो उसकी लेंथ है 25। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। और हमको निकालना क्या है, ये AD निकालना है। अरे ये तो बहुत सिंपल है। अभी ध्यान से देखिए, अगर बात किया जाए, अगर मैं 15 का स्क्वायर करता हूँ तो 20 का स्क्वायर करता हूँ, इट विल बी इक्वल टू 25 का स्क्वायर ओनली। मतलब हमारा जो ट्रायंगल ABC हो गया ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल B कितना हो गया 90 डिग्री। तो एंगल B अगर 90 डिग्री है, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर B 90 डिग्री है तो D भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री। जब हमारा डी भी 90 डिग्री है, मतलब हम लोग कह सकते हैं जो CDA एंगल ट्रायंगल है हमारा वो भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा, अब कॉमन सी बात है, अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं हम लोग। 24 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 25 का स्क्वायर। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7। तो हमारी AD की लेंथ कितनी आ जाएगी, AD की लेंथ आ जाएगी 7 यूनिट्स, जो भी यूनिट्स क्वेश्चन में मेंशन होगी। ओके, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मैट्रिसेस का आया था लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन में दिया गया है, हम लोग चेक कर लेते हैं पहले, हमें एक सीरीज दी गई है ए मैट्रिसेस दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी होंगी 1 1 0 1 ये दी गई है। अच्छा, ए स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो ए स्क्वायर में हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 0 1 इंटू 1 1 0 1, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू आर गोइंग टू गेट 1 2 0 1। सिमिलरली इसी तरह अगर आप देखोगे तो ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब हमारा हो जाएगा 1 3 0 1। सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, ऐसे चलता चला जाएगा। और हमारा A13 कितना होगा, A13 विल बी हमारा, इट विल बी 1 13 0 1। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है A+A² + A³ अप टू डैश 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 अप टू A13
इसकी आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग अगर ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1101 प्लस 1201 प्लस 1301 प्लस डैश 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 अप टू 11301। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1+1+1, मतलब ये हो जाएगी 1+1+ अप टू कहाँ तक, 13 टाइम्स तक। ये वाला अगला वाला क्या आ जाएगा, 1+2+ अप टू डैश 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 कहाँ तक, 13 तक। उसके अगला वाला क्या आएगा, 0+0, ये तो 0 ही 0 हो जाएगा। और अगला वाला अगेन 1+1, कहाँ कितने टाइम्स तक, 13 टाइम्स तक। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सिंपल हमारी जो सीरीज बन जाएगी, ये बन जाएगी क्या, 13। अगला वाला हम लोग जब निकालेंगे n+1/2 का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हमारी 19 वैल्यू आ जाएगी। अगेन ये 0 आएगा, अगेन ये 13 आएगा। और जब हम इसका डिटर्मिनेंट, यहाँ पे हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 13 × 13 माइनस 91 × 0। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 169। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 169। तो 169 इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। हमें यहाँ पे दिया गया है कि n+6 माइनस n-3 डिवाइडेड बाई √100 - n³। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कॉमन सी बात है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 100 - n³। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली एक चीज ये बोल सकते हैं कि 100 - n³ शुड बी ग्रेटर देन 0। ये होना ही होना मस्ट है, क्योंकि ये इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं एक चीज ये लिख सकता हूँ कि 100 शुड बी लेस देन n³। और कॉमन सी बात है कि अब n की वैल्यू 5 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होगा, 125 होगा। तो यहाँ 4 ही पॉसिबल है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ द वैल्यू ऑफ n, मतलब 4 से तो बड़ी वैल्यू होगी, तो मैं कह सकता हूँ द वैल्यू ऑफ n शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब आइए ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले में मैं मॉड दिया गया, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन बना देता हूँ तो ये हो गया 3, ये क्या हो गया हमारा -6, और हमारे 3 सेक्शन डिवाइड हो गए। मैंने केस 1 लिया। केस 1 में मैंने एज्यूम कर लिया कि जो n की वैल्यू थी, n की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहेगी तो n+6 भी पॉजिटिव रहेगा। मतलब मॉड अगर हम खोलेंगे तो मॉड ऑफ n+6 विल बी n+6 और मॉड ऑफ n-3 विल बी n-3 ओनली। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हम लोग देख सकते हैं n+6 माइनस n+3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब ये किसका आंसर, मतलब क्या हुआ कि हमारा 3 से लेके इन द क्लोज ब्रैकेट 3 से लेके इनफाइनाइट तक सारे ऑप्शंस वैलिड होंगे। दिस इज माय सेकंड कंडीशन। और हमें मर्ज करके आंसर निकालना है। अभी केस 2 लेते हैं। केस 2 मतलब ये सेकंड वाला पोर्शन, कि जो वैल्यू हो हमारी, हम लोग कहाँ से चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे -6 से ये हो, ये n की वैल्यू हो, ये क्या हो 3 के बराबर नहीं, 3 से लेस ले लेते हैं, क्योंकि बराबर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखिएगा क्योंकि ये बीच में लाई कर रही है, अब ध्यान से देखिएगा, जो हमारा n-3 है वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और जो n+6 है वो हमारा मतलब वो नेगेटिव हो जाएगा और बाकी प्लस रहेगा, राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाता है। तो ये इसके हिसाब से कंडीशन क्या हो जाएगी, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, इट विल बिकम n+6 प्लस, क्योंकि अब क्या हुआ है, ये हमारा माइनस साइन ही हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n+3। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2n+9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारा ये आना चाहिए। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सॉरी इट विल बी इक्वल, सॉरी ये माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3/2। सो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5। मतलब इसकी वैल्यू रेंज जो हमारी लाई कर रही है, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि -1 इन द क्लोज ब्रैकेट टू इन्फिनिटी हमारा ये जा सकता है। ये हमारा केस 2 हो गया। उसी तरह हम केस 3 लेते हैं। केस 3 हमारा हो गया जब n की वैल्यू क्या हो, 6 से भी छोटी हो।
एन विल शुड बी लेस देन -6। जब -6 से छोटी होगी मतलब हमारे दोनों ब्रैकेट क्या होंगे, नेगेटिव हो गए, मतलब मॉड n प्लस 6 हमारा क्या हो जाएगा, -s-6, और मॉड n-3 हमारा क्या हो जाएगा, इट विल ऑल्सो बिकम नेगेटिव, सो अल्टीमेटली इट विल बिकम n-3, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, -9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये क्या हो गया, ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन, तो पहला, दूसरा और ये रहा तीसरा। अब तीनों को हम लोग करते हैं मर्ज। अच्छा, हमने देखा कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पहली बात तो इंटीजर होनी चाहिए, एक चीज दी गई इंटीजर, और 4 से छोटी होनी चाहिए, तो एक वैल्यू क्या हो गई हमारी 4। अब दूसरा, अगर हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं तो सेकेंड कंडीशन में दूसरी इंटीजर क्लोजेस्ट वैल्यू क्या थी, 3, इससे छोटी होनी चाहिए, तो दूसरा हमारा क्या हो गया 3। उसके बाद और छोटी क्या हो सकती है, क्योंकि ये रेंज जो दी गई है ये -1 से लेके इन्फिनिटी तक दी गई है, मतलब केस थर्ड अगर देख रहे हैं वो भी पॉसिबल है, तो ये अगला क्या हो जाएगा 2 1 0, और कहाँ तक जा सकता है -1, क्योंकि आप अगर देखोगे तो सेकेंड कंडीशन में लिखा है कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन वो -1 से इन्फिनिटी विच लाई करनी चाहिए। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस आ गए, 1 2 3 4 5 6, तो कितने आ गए 6 केसेस। जब हमारे 6 केसेस हो गए तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 पॉसिबल केसेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो थोड़ा लॉग का दिया गया है। अब लॉग में क्या होता है, इसको बहुत इजीली हम लोग चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे कि हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में हमको दिया गया है लॉग 96,108, और क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि हमको क्या करना है, ये हमको निकालना है। और क्वेश्चन में दिया क्या गया है, लॉग 1824 की वैल्यू है p। तो एक काम करते हैं, जल्दी से इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बेस इन प्रॉपर्टी से मैं ये लिख सकता हूँ लॉग बेस 1814 को मैं लिख सकता हूँ लॉग 24 बेस 10 डिवाइडेड बाय लॉग बेस 18, विच आई कैन सिंप्लीफाई एंड राइट इट लाइक 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई लॉग 2 की पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर, जिसको मैं सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखता हूँ तो मैंने लिख दिया इसको 3 log 2 प्लस log 3 डिवाइडेड बाय log 2 प्लस 2 log 3, इट शुड बी इक्वल टू p। अब एक काम करते हैं, log 2 को हम मान लेते हैं x, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 3x, और log 3 को हम लोग मानते हैं y, डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, इट शुड बी इक्वल टू x प्लस 2y, इट शुड बी इक्वल टू p। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू px प्लस 2y। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 3x माइनस पी एक्स, इट शुड बी इक्वल टू 2by माइनस वाई। जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारी जो x बाई वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस पी। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, पेपर में ये लेंदी है, ये टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन इसका मतलब कहीं भी ये नहीं था कि सॉल्व नहीं कर सकते, इजी था लेकिन टाइम खा गया था बस। अब अगला वाला हम लोग लिखते हैं लॉग बेस 96 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग 108 डिवाइडेड बाई लॉग 96। अगेन मैं उसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ तो इट विल बिकम लॉग हमारा आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब डिवाइडेड बाई लॉग 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 log 2 प्लस 3 log 3 डिवाइडेड बाई 5 log 2 प्लस log 3। अगेन सिंपल एक्स वाई में हमने चेंज कर दिया तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 5x प्लस वाई। अब इसमें से एक काम करते हैं, हम लोग कॉमन ले लेते हैं y, तो y अगर हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2x बाई वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x बाई वाई प्लस 1। वाई वाई कैंसिल हो गया, अब x बाई वाई की वैल्यू हमने निकाली हुई है, उसको आप अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आपका आ जाएगा p प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9p माइनस 2, तो p के टर्म्स में आ गया। ये एमसीक्यू क्वेश्चन था तो आप एमसीक्यू में कर सकते हैं। ओके, अच्छा
इसमें एक एलआर का भी क्वेश्चन आया था। एलआर का ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईज़ी था। मतलब मेहनत ही नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो क्वेश्चन भी दिए गए थे ना, उसमें दिए गए हाउ मेनी फ्रेंड्स लाइक शॉपिंग एंड एडवेंचर, मतलब इसमें इंडिविजुअल को रिफर ही नहीं किया गया है। तो इसका क्या होगा, मतलब आपको कॉम्बिनेशंस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन में दिया गया 5 फ्रेंड थे, ओके। मैंने लिख दिया ए बी सी डी ई। एक सिंपल टेबल बना लेते हैं, ओके। अब दिया गया था अलग अलग एक्टिविटी पसंद है। एक को कंट्री साइट सीइंग करना पसंद है, किसी को एडवेंचर पसंद है तो एडवेंचर को ए से लिख दिया। किसी को शॉपिंग पसंद है तो शॉपिंग को मैंने क्या किया, शॉपिंग को मैंने लिख दिया एस से, ओके। अब आइए, और भी चीजें दी गई है। नो टू फ्रेंड्स हैव द सेम सेट ऑफ एक्टिविटीज, कोई भी दो फ्रेंड के पास सेम सेट ऑफ एक्टिविटीज है नहीं, ओके। डी को क्या है, एक ही एक्टिविटी पसंद है जो कि कंट्री साइट सीइंग है, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया डी को ये पसंद है, मतलब बाकी दो एक्टिविटी डी को नहीं पसंद है, ओके। अब उसके बाद दिया गया है सी लाइक्स मोर एक्टिविटी देन डी, तो मतलब डी एक लाइक करता है, तो मतलब सी या तो दो एक्टिविटी लाइक करेगा या तो तीन लाइक करेगा। और क्वेश्चन में ये भी दिया गया है ए बी लाइक एग्जैक्टली टू एक्टिविटीज, तो मतलब ये टू है, ये टू है, ये टू है। और उसे बेसिकली कंफ्यूजन क्या होगा, कितने कॉम्बिनेशन बनाएंगे, लेकिन देखो क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं गया है, किसी इंडिविजुअल को रेफर ही नहीं किया गया है। तो आप चाहे कॉम्बिनेशन कुछ भी लगाओ तो जनरल कॉन्टेक्स्ट में आंसर सेम ही आएगा। ये इसका प्लस पॉइंट था इस क्वेश्चन का, ओके। तो मैंने मान लिया कि जो हमारा ए है उसको एडवेंचर और शॉपिंग पसंद है, ओके। चलिए, अब ये भी क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी को भी ऐसा है ना कि नो टू फ्रेंड्स हैव द सेम सेट ऑफ एक्टिविटीज, तो अब अगर मैंने कहा इसको साइट सीइंग नहीं पसंद, चलो। अब मैंने कहा बी को क्या नहीं है पसंद है, मैंने कहा चलो उसको साइट सीइंग पसंद है और ये भी पसंद है, एडवेंचर भी पसंद है, शॉपिंग नहीं पसंद है, ओके। अब आ जाइए ई के लिए। अब ई का तो एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन रहेगा, उसको क्या क्या पसंद आएगा, उसको हमारा पसंद आएगा कि हमारा उसको साइट सीइंग पसंद है, उसको एडवेंचर नहीं पसंद है, और क्या पसंद है, उसको शॉपिंग पसंद है। और देखिए सी में आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मिनिमम दो करना है, और तो और ज़्यादा से ज़्यादा तीन करना है। अगर हम दो करते हैं तो दो के तो सारे हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन यूज ही कर लिए हैं, तो एक ही कॉम्बिनेशन बचा कि जो सी है उसको तीनों एक्टिविटी पसंद है। जब तीनों एक्टिविटी इसको पसंद है तो ये सी का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और ये इसलिए हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसमें जनरलाइज आंसर दिया है। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फ्रेंड लाइक शॉपिंग एंड एडवेंचर, शॉपिंग एडवेंचर कितने लोग लाइक करते हैं, तो मतलब ए यस करता है शॉपिंग एडवेंचर। दूसरा कौन लाइक करता है शॉपिंग एडवेंचर, सी लाइक करता है, ओके। और कौन, और दोनों साथ में कोई लाइक करता है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका कि हाउ मेनी फ्रेंड्स लाइक शॉपिंग एंड एडवेंचर, इट द आंसर विल बी टू फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट। For second question is asking in how many ways are possible to select a pair of friends who like adventure। तो एडवेंचर अब कितने लोग लाइक कर रहे हैं, तो देखो 1 2 3। और क्वेश्चन में दिया हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल टू सेलेक्ट अ पेयर ऑफ, पर पेयर, पेयर का मतलब क्या हो गया, दो। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, 3C2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो इसका सिंपल हो जाएगा 3 वेज, इसका आंसर हो जाएगा, ओके। थैंक यू।